अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद शाज़ेब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बाइनेंस एक्सचेंज पर ऐसे कई सारे टूल्स मौजूद हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है इन टूल्स के बारे में नॉलेज की। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइनेंस पर मौजूद एक ऐसे ही टूल की जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि बाइनेंस एक्सचेंज पर मौजूद है और इस टूल की हेल्प से आप अपनी ट्रेड को 90% प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जी हाँ, 90%, अगर आप सही तरीके से इस टूल का यूज़ करना जानते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपने RSI को यूज़ करना है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें इस बात का कंफर्मेशन करना लाजमी होता है कि मार्केट में इस वक्त कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, या मार्केट साइडवेज चल रही है। मतलब ये कि ना सेलर्स एक्टिव है ना बायर्स एक्टिव है, दोनों इक्वल चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो ये आइडेंटिफाई किस तरीके से होती है? RSI की हेल्प से होती हैं। एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने वाला जो शख्स होता है वो हमेशा से लॉस में होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अक्सर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए होते हैं जहाँ आपको पेड या फ्री क्रिप्टो सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग के प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें 90% जो 90% जिसका काम होता है वो RSI का ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ट्रेंड का अगर पता चल जाता है कि ट्रेंड डाउन साइड आ रहा है या अप साइड जा रहा है, बायर्स एक्टिव या सेलर्स एक्टिव है, तो हमें एंट्री लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझेंगे कि RSI को हमने किस तरीके से यूज़ करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे हमने यूज़ करना चाहिए इसको। तो हम सारी चीज़ें आज प्रैक्टिकली समझेंगे। तो वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाजमी लाइक भी करिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस वक्त बाइनेंस एक्सचेंज पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने BTC का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा देखें, दो तरीकेकार होते हैं RSI को यूज़ करने के। ठीक है, आप चाहें तो 1 डे का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको तकरीबन कोई 4-5 दिन में जाके प्रॉफिट हो, आप ऐसी कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं जिसमें आपको चाह रहे हैं 4-5 दिन में आपको जो रिजल्ट सामने आए, तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इंट्राडे यानी कि एक ही दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो प्रॉफिट आपके सामने आ जाए, तो आप 1 आवर से लेकर 4 आवर तक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें RSI के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपने टाइम फ्रेम तो सिलेक्ट कर लिया 1 आवर का। ठीक है, अब क्या काम होगा, आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें कई सारे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है और SAR लिखा हुआ है, बोल लिखा हुआ है। इसी में आप देखेंगे एक लफ्ज यहाँ पर लिखा हुआ है RSI। ये देखें, नजर आ रहा है आपको RSI। ठीक है, आप जब इसको एक दफा यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक कुछ यहाँ पर जो है लाइंस बनती हुई नजर आएंगी, ये वाली। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो लाइंस ही बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब इनका क्या काम है और ये जो साइड में वैल्यूज लिखी हुई है इनका क्या काम है? ठीक है, असल में हमने यहीं से सारा गेम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखें, बहुत ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, और अगर आपके पास कॉपी या पेन है तो इस फॉर्मूले को आप नोट भी कर लें, क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने वीडियो को ध्यान से देखना। अब यहाँ से अब देखें ट्रेंड आइडेंटिफाई किस तरीके से होगा। अब देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये जो एक येलो कलर की लाइन है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, और इसके आगे ये वैल्यूज भी लिखी हुई है 50-80। ठीक है, ये वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको। अब देखें, इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो येलो लाइन है ना, ये RSI है। ठीक है, ये RSI की लाइन है, और ये जो सामने इसकी 50 और 80 जो लिखा हुआ ये फिगर है। अब हमने यहीं से आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में इस वक्त बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, या मार्केट साइडवेज चल रही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या देखना होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से ये आप ये देखें, ये जो हमारी कैंडल है, ग्रीन कैंडल इस वक्त बन रही है, जो लास्ट हमारी जो इस वक्त कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें RSI की जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? 58 लिखी हुई है। अब देखें एक बात जहन में रखिएगा, जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर RSI की वैल्यू 50 से अबव होगी तो आपने बाय करना है। ठीक है, अगर RSI की वैल्यू 50 से अबव होगी, 51, 52, 55, 53 जो भी वैल्यू होगी, तो आपने क्या करना है? बाय करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब बायर्स एक्टिव हो गए, और वो वैल्यू जहाँ तक जाए 67, 65, 72, 75 जहाँ तक भी जाए, 80 तक जाए। ठीक है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सादा सा मतलब क्या हुआ कि 50 से अबव अगर RSI की वैल्यू जा रही है तो आपने क्या करना है? बाय करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने बाय साइड की तरफ जाना है।
और अगर RSI की वैल्यू 40 से बिलो होगी, 40 से कम होगी, यानी कि 39, 35, 30 तक आ जाए, 25 तक आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं, और जितनी वैल्यू गिरती जाएगी 40 से उतनी ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो ये निशानी होगी कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं और आपने इस वक्त एंट्री नहीं लेनी जब तक मार्केट में कोई एक ट्रेंड ना बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे ज़रूर कि 50 से अबव का तो समझ में आ गया कि बाय करना है, और 40 से बिलो का समझ में आ गया कि सेलर्स एक्टिव हुए हैं, सेल करना होगा। अब 40 और 50 के दरमियान भी क्या है, ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि बायर्स एक्टिव है, मार्केट ऊपर जा रही है। एक होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट नीचे आ रही है, सेलर्स एक्टिव हुए हैं। और एक होता है साइड वेज, यानी कि जहां पर ना मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं ना ही सेलर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, मार्केट साइड वेज चल रही होती है। तो एक ही ऐसी सिचुएशन में हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें वेट करना होता है ट्रेंड का, कि किसी एक तरफ ट्रेंड जाए ताकि हम डिसीजन ले सकें। तो ये कि अगर 40 से 50 के दरमियान में अगर RSI की वैल्यू होगी, यहाँ पर अगर 40 से 50 के दरमियान में RSI की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट साइड वेज चल रही है। मार्केट में इस वक्त ना बायर्स एक्टिव है और ना ही सेलर्स एक्टिव है। समझ में आई आपके बात? तो 50 से अबव अगर वैल्यू आ जाए तो आपने बाय करना है, और जितना वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी निशानी यही होगी कि बायर्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। 51, 55, 60, 72 तक पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि बायर्स अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर एक्टिव हो गए। और अगर 40 से बिलो आ रही होगी तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा 40 से बिलो आती जाएगी वैल्यू, 10, 12 तक भी आ जाती है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेलर्स अच्छी खासी तादाद में एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, और अगर 40 और 50 के दरमियान में RSI की वैल्यू चल रही होगी तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त मार्केट में साइड वेज ट्रेंड चल रहा है, हमने ट्रेड नहीं लेनी है। अब ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही हैं, इनका मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। हम बैक टेस्टिंग करते हैं, BTC का ही चार्ट है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरफ करता हूँ। अब देखें यहाँ देखिएगा, जैसे ही मैंने इस कैंडल पर आया हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल पे मैं इस वक्त हूँ, और इसकी आप RSI भी देखें यहाँ पर कितनी हुई है, 35। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा और मैं इसको आगे किया तो अब क्या हुआ, RSI की वैल्यू कितनी हो गई, 51 हो गई 51। और यहाँ पर देखें एक अच्छी खासी हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 से अबव जैसी मार्केट जाएगी, जैसी RSI जाएगा तो मार्केट में बायर्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। देखें 51, 59, 73, देखें 73 तक यहाँ पर RSI गया, और कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, आपने देखा। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर 90% आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है RSI की हेल्प से कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, बाकी 10% सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह या फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छी खासी यहाँ पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल मिलती है डाउन ट्रेंड की। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, ये देखें डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, ये जो रेड कैंडल है ये देखें यहाँ से शुरू हुआ। अब देखें ये इस जगह से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। ठीक है, ये देखें इस जगह से। अब इस पर RSI की वैल्यू क्या हुई, 37 है। ठीक है, ये देखें आप साइड में, 37 है, और एक रेड कैंडल हमें बनती नजर आ रही है। अब जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, 45 थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम आया, और फिर उसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल हमें नजर आई, अच्छी खासी रेड कैंडल है जो इनगल्फिंग भी कहलाती है, और अच्छी खासी इसमें जो ना वो प्रेशर आया सेलर्स का, और 28 तक RSI की वैल्यू आ गई। देखें कितनी मार्केट गिर गई, और यहाँ पर से भी आप देखेंगे लाइन बिल्कुल नीचे आ गई है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई, अब देखें 35, 59, अब जैसे यहाँ पर थी 28, फिर 35 हुआ, फिर थोड़ा और आगे बढ़े 51। अब देखें 51 के बाद से मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, और देखें यहाँ पर RSI की वैल्यू देखें आप साइड में बढ़ती आ रही, 59 हो गया, 73 हो गया, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ शो हो रही है आपको सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि RSI की हेल्प से आप अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के सिग्नल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सिग्नल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, बायर्स एक्टिव हुए हैं या सेलर्स एक्टिव हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको RSI के हेल्प से पता चल जाती है, 90% आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको आज RSI का मतलब भी पता चला होगा, इसका यूज़ कैसे करते हैं ये भी पता चला होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि RSI का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें, मेरी मोटिवेशन होती है इससे। मैं बहुत मेहनत से और बहुत लगन से आपके लिए कंटेंट निकालता हूँ और इस तरीके से कंटेंट बनाता हूँ, तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। और अगर आपको कहीं मुझे कोई सजेशन देना हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में हाजिर है, कमेंट बॉक्स में आप जो भी कमेंट करें, मैं बिल्कुल भी जो इस बात का बुरा नहीं मानूंगा मेरे लिए, बल्कि ये एक अच्छी खासी सजेशन होगी। इसके अलावा अगर
अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, चैनल अगर आपको चैनल पर नए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।